जय श्री राम भाइयों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि थाना पुलिस अगर किसी के खिलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज कर दे या झूठी कार्रवाई कर दे या सीआरपीसी की धारा 107, 116 जो कि अब बीएनएसएस में 126, 135 हो गई है, उसमें अगर एक पक्षीय कार्रवाई कर दे तो पीड़ित पक्ष को, जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, सीआरपीसी की धारा 156(3) का प्रावधान है, जिसमें आप थाना पुलिस के खिलाफ़ शिकायत कर सकते हैं। थाना पुलिस के जिस अधिकारी ने आपके खिलाफ़ ये कार्रवाई की है, उस कार्रवाई की सर्टिफाइड नकल लेने के बाद क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जो कि एसएसपी महोदय होते हैं, उनको रजिस्ट्री करेंगे और उसमें ये कहते हुए कि भाई थाने पर हम शिकायत करने गए थे, जिसमें कि थाना पुलिस ने मुझ पीड़ित के ही खिलाफ़ एक पक्षीय कार्रवाई कर दी है, जिससे थाना पुलिस ने मेरे साथ अपने पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग किया है। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होने की संभावना है। अगर आप उसके खिलाफ़ साक्ष्य तैयार कर लेते हैं, ये साबित करती है कि थाना पुलिस ने आपके साथ अपने पद का दुरुपयोग किया है, आपके खिलाफ़ कार्रवाई की है। अगर आप सही हैं, मैं दावा करता हूं कि उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ़ मुकदमा ज़रूर दर्ज होगा। उसके लिए एसएसपी साहब को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने के बाद सीआरपीसी की धारा 156(3) का मैंने आपको बताया, जो कि अब बीएनएसएस में 175(3) हो चुकी है, उसमें आप उस थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को शिकायत करेंगे, एप्लीकेशन देंगे और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अधिकारी उसी थाने पर आपकी एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके के वकील या किस तरीके से काम कराते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काम कोर्ट में करने के लिए सस्ते वकील से ज़्यादा ज़रूरी होता है मेहनती वकील, जो कि अपनी थोड़ी सी फीस ज़्यादा लेता है लेकिन आपका काम करके देगा। तो ऐसा वकील आप तलाश करके और थाना पुलिस के खिलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि थाना पुलिस इस कार्रवाई के खिलाफ़ आप ही को परेशान करेगी, थाने पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आप ही को प्रताड़ित करेगी, ऐसा अगर आपको प्रतीत होता है तो आप थाने पर एफआईआर दर्ज ना कराकर सीआरपीसी की धारा 200, जो कि सीआरपीसी की धारा 2(घ) में कंप्लेंट यानी कि परिवाद का एक प्रावधान है, उस परिवाद को आप दर्ज करा सकते हैं। चाहे तो एक डायरेक्ट 2D की एप्लीकेशन यानी कि सीआरपीसी की धारा 2(घ) में कंप्लेंट केस दर्ज करा सकते हैं। उसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 200 के अकॉर्डिंग है। 200 के अकॉर्डिंग बयान वगैरह ये सब कार्रवाई होगी। जो साक्ष्य आपको थाने पर देने थे, वो सभी साक्ष्य आपको कोर्ट में देने होंगे, जिसमें कि सीधे कोर्ट से ही उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होकर उसको तलबी आदेश किया जाएगा, उसको तलब किया जाएगा और उसको कोर्ट में हाजिर होने का आदेश किया जाएगा। 2(घ) सीआरपीसी की धारा 2(घ) थी, वो अब बीएनएसएस में 2(जा) यानी कि 2H हो गई है और जो सीआरपीसी की धारा 200 थी वो 223 सब क्लॉज 1 हो चुकी है। तो इन धाराओं को आप पढ़ें, समझें और किसी अच्छे वकील से आप थाना पुलिस के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि थाना पुलिस को चाहे क्षेत्र के लोग गलत जानकारी देकर आपके खिलाफ़ कार्रवाई कराएं या रिश्वत देकर कार्रवाई कराएं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप सही हैं और आपके खिलाफ़ गलत कार्रवाई हुई है तो इन धाराओं में आप थाना पुलिस के खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं।
लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि आप थाना पुलिस से लड़ने के लिए सक्षम हैं या नहीं, क्योंकि थाना पुलिस आज के समय में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। थाना पुलिस कभी भी किसी को बुलाकर पीट सकती है, हत्या कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो सबसे पहले आप खुद को देखें, खुद को समझें कि अगर आप लड़ने में सक्षम हैं तो थाना पुलिस के खिलाफ़ कार्रवाई करें। कभी भी कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती और हर जानकारी सार्थक नहीं होती, हर जानकारी से कामयाबी नहीं मिलती। आपको जानकारी लेने के बाद उस जानकारी को अपने अनुसार समझना होता है, और अगर आपको लगता है कि आप इस नॉलेज के अनुसार, इस सेक्शन के अनुसार थाना पुलिस से जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, उनको उनके गलत किए की सज़ा दिला सकते हैं, तो ही आप ये कार्रवाई करें। अन्यथा मेरा आपसे आग्रह है कि आप थाना पुलिस के खिलाफ़ कार्रवाई ना करें। मेरा काम आप लोगों को जागरूक करना था, जानकारी देना था। मैं खान सर से इतना प्रभावित हूँ कि मैं सोचता हूँ कि पूरी आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जनता की जानकारी मैं लाऊं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिनके कारण हम व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको जो ज़रूरी जानकारी लगती है वही देता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।